आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखेगी। अगर आप इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, अगर आपने इसको अपने लाइफ में वैल्यू दी, आपने इस पे काम किया, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि रिज़ल्ट आप देखोगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ये यूनिवर्सल लॉ के अंडर में काम करती है और आपके अपने विल पावर पे काम करती है। ओके, तो आज की जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। थोड़ा समय निकाल के इसे पूरा सुनिएगा, समझिएगा। आपकी अगर सोल इसे एक्सेप्ट करती है इस इन्फॉर्मेशन को, तो डेफिनेटली इस पर काम कीजिएगा। रिजल्ट आप देखोगे, नो डाउट। ठीक है, ये वीडियो में यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं होने वाली है, कोई जॉडिक साइंस नहीं होने वाले हैं, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे टूल यूज़ नहीं करूँगी कि इनके लिए है और इनके लिए नहीं है। नहीं, ये सबके लिए है। आप अपनी लाइफ के जिस भी पड़ाव पे आज इस पल में हो, चाहे वो कोई रिश्ते से रिलेटेड हो, रिश्ता मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओके, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, वॉट एवर रिलेशनशिप की जो भी डेफिनेशन में आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं है इस पल में, तो आप इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आप उससे उसे ठीक कर सकते हो। आप जो चाहते हो उसे प्राप्त कर सकते हो, नो डाउट। सेकंड, पैसे, मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट की हुई कोई आपका मतलब कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, पैसे आपके ऊपर लोन्स हैं आपको जो चुकाने हैं, पर वो लंबे समय से आप परेशान हो, पर आप पे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और जिनसे भी आपने पैसे लिए हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। थर्ड, आपका हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप हेल्थ पे काफ़ी काम कर रहे हो, मेडिसिन पे हो, लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं, आप फिर भी सफरिंग के अंदर हो, ठीक है। और कोई करियर है आपका, ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते हो, कोई जॉब है, अभी इस पल आपकी वो मन पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि आप ऐसा कोई बिज़नेस करो, ऐसा कोई करियर चूज़ करो या कोई जॉब करो जो आपको दिल को सुकून दे और उसमें आपको आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो, पर अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उसको भी यहाँ मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पर वेल्थ, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टी में मीन्स कोई अपना घर लेना चाहता है, किसी की डिज़ायर कार की हो सकती है, किसी की ज्वेलरी किसी को पसंद है, वॉट एवर, ठीक है, जो भी है, आप जो भी वेल्थ के नाम पे, संपत्ति के नाम पे कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना फाइनेंस नहीं है। अगर फाइनेंस है तो जो चाहते हो आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जैसा आप चाहते हो, या आपके फाइनेंस आपने जितना वहाँ पे आपने स्टोर कर रखा है उससे बहुत ज़्यादा हाई है, नो प्रॉब्लम। जो आज मैं आपको बताऊँगी दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं। अगेन मैं कह रही हूँ ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो दिमाग में अगर कोई भी डाउट्स आए मेरे लिए है या नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी एरिया में दिक्कत में हो, परेशानी में हो, आप उसे ठीक करना चाहते हो, आप उसे हील करना चाहते हो, आप अपनी मनपसंद की ज़िंदगी जीना चाहते हो, कोई भी इच्छा है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में प्रकट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। थोड़ी अगर मैं बहुत कोशिश करूँगी कि ये वीडियो शॉर्ट हो, अगर थोड़ी लंबी होती है तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रख के सुन लीजिएगा। और आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है तो फ्रेंड्स यस, आप अपने इंपॉर्टेंट वर्क को कर लीजिए, इसे आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, अपना समय बर्बाद ना कीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगता है आपको कि हाँ यहाँ से आपको आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, तो डेफिनेटली लास्ट तक बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ डाउट मत आने दीजिएगा, ये हर किसी के लिए है जो भी आप एरिया को हील करना चाहते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने पोर्टल लिखा है 5/5/2024, यस। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले तो ये बोलूँ कि मैंने यहाँ पे 2024 को हाईलाइट क्यों किया है, बिकॉज मैं जनवरी 2024 में जब से हमने एंटर किया है तब से मैं इस चीज़ को हाईलाइट करते आ रही हूँ। ये ईयर दोस्तों आपकी लाइफ चेंजिंग ईयर बनने वाला है। अगर आप इस पे आप अगर बहुत ही मतलब
लोअर डायमेंशन से वाइब्रेट करोगे, आप चीज़ों को नहीं समझोगे कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोस्तों वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि आप इस चीज़ को समझें। 2024 का मीनिंग क्या है? 2 + 0 + 2 + 4 = 8। 8 नंबर शनिदेव का है और हम सभी जानते हैं शनिदेव का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल कॉल है। ओके, तो यहाँ पे जो शनि देवता हैं वो आप जो भी कर्म करोगे या अपने पहले कोई बीज बो रखे हैं, कर्म कर रखे हैं, उसका फल वाला ईयर है, आपको यहाँ पे फल मिलेंगे। ओके, 5/5 यानी 5 तारीख 5वां महीना 2024। तो यहाँ पे कल जो है दोस्तों, आज रात से सही 12 बजे के बाद में जब हम ये डेट जहाँ पे कैलेंडर में मेंशन हो जाएगी, यूनिवर्स में मेंशन हो जाएगी, 5 मई 2024, वहाँ से आपकी लाइफ एक्टिवेट हो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ओके, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे है। आप अपने जीवन में जो भी प्रकट करना चाहते हो दोस्तों, ये आपके लिए ला सकता है। मैनिफेस्टेशन मतलब अपनी ज़िंदगी में कोई भी इच्छा जो आप चाहते हो उसे प्रकट करना, और ये आपकी जो इच्छा है वो 55 डेज़ के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 55 डेज़ के अंदर में आप चीज़ों को होते हुए देखोगे। और कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने शिद्दत से इन चीज़ों को किया तो 55 डेज़ के अंदर ही आपको जो सालों से, महीनों से, दिनों से जो चीज़ें उलझी हुई थी, जो चीज़ें होने का नाम नहीं ले रही थी, वो मैनिफेस्टेशन आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। उन इच्छाओं को पूरा होते हुए आप खुद अपने मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब 3D वर्ल्ड में आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे हाईलाइट किया है की ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होने वाला है। अनवेवरिंग फेथ, मतलब अटूट विश्वास इसकी चाबी होने वाली है। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो देखिए, फर्स्ट आपका रहने वाला है, आप इसके लिए क्या कर सकते हो। द बेस्ट मैनिफेस्टेशन मेथड्स कौन सी हो सकती है? 50, देखिए यहाँ पे 5 555 मेथड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या बोलते हैं 55 और 5, व्हाट इज़ मीनिंग, आपको यहाँ पे ना 5-5 मिनट के रोटेशन करने हैं। 5 5 एंड 5, 5-5 मिनट के लिए, सुबह, शाम एंड नाइट, रात को। आप जो भी चाहते हो दोस्तों, आप जो भी इस इंफॉर्मेशन को सुन रहा है, वीडियो को देख रहा है दोस्तों, आपको 5-5 मिनट के लिए अपनी उस डिज़ायर की कल्पना करनी है जो भी आप चाहते हो इन डिटेल्स में। ठीक है, एंड रिजल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल क्या बेटर होगा। यस, जैसे कि यहाँ पे शादी का ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की शादी वो करना चाहते हैं, शादी हो नहीं रही है। आप इसको अपनी डिज़ायर के ऊपर अप्लाई करोगे कि मेरी शादी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ को अपने ले लेती हूँ, अगर मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा कि मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी होगी तो मैंने वो सारी चीज़ें, मैंने सिंदूर लगा के रखा है, जो भी उसकी निशानियाँ होती हैं कि आप मैरिड हो, मंगलसूत्र पहन के रखा है। ओके, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं अपने इन लॉज के साथ हूँ। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने उनको नहीं देखा, तो आपको उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप फील कीजिए कि आप वो सारी चीज़ें पहने हुए हैं और लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी शादी हो गई है, वाह, है ना। तो आप कैसा फील करोगे? आप जो भी शादी की निशानियाँ होती हैं जो आपको ये महसूस कराती हैं कि आप मैरिड हो चुके हो, ठीक है, आपकी मैरिज हो गई है, आपको उन चीज़ों को महसूस करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, किसी को उसके मनपसंद जॉब चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जॉब के लिए आप बहुत टाइम से शिद्दत से मेहनत कर रहे हो पर चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो आप क्या करोगे? आपका एंड रिजल्ट है, आपकी जो भी डिज़ायर है आप क्लियर हो, आपकी मतलब जॉब आप क्लियर हो कि आपको कैसी जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, सारी क्लियर आपको हो जाना है अपने माइंड में। एंड आपका एंड रिजल्ट है कि वो जो आप चाहते थे आपको मिल गया है। आप किसके साथ शेयर करना चाहोगे? अपने पेरेंट्स के साथ, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, जो भी, जिसके साथ भी आप उसे शेयर करना चाहो, आप फील करो कि आप उसे बता रहे हो कि वाह मेरा जॉब लग गया है, मैं बहुत खुश हूँ। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी जॉब, मेरी डिज़ायर जॉब मुझे मिल गई। आपका दिल से धन्यवाद, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे लिए ये चीज़ कर दी है ना। तो आप अच्छा फील करोगे, पूरी तरीके से रिलैक्स, सेटिस्फाइड हो गए, एक्साइटमेंट में हो गए, राइट।
आपको ये करना है 5 मिनट के लिए, आपको वो विजुलाइज करना है, कल्पना करनी है कि वो चीज़ हो गई है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। ओके, आप ये करना शुरू करोगे 55 डेज़ के लिए। दूसरा यहाँ पे आप कर सकते हो 369 मेथड कर सकते हो। इसके मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, आप यूट्यूब पे या गूगल पे करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इसकी 36 मेथड क्या होती है। बहुत से लोग इन चीज़ों को जानते हैं। तो 369 की जो मेथड है ये बहुत ही पावरफुल नंबर होते हैं, और 3 टाइम्स आपको वो कल्पना करनी है जो आप चाहते हो उसका एंड रिजल्ट। फिर आपको ये मॉर्निंग में करोगे, आफ्टरनून में करोगे, आप 6 टाइम उसको कल्पना करोगे कि वो चीज़ आपकी हो गई है, आप कैसा महसूस कर रहे हो। एंड रात में जब आप सोने जाओगे उसके बाद आप 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स आप उसको महसूस करोगे। ये होती है 369 मेथड, और ये आपको कब तक करनी है दोस्तों? 55 डेज़ के लिए। और कुछ लोग हैं जो ये सब चीज़ें नहीं उनको समझ आती है, वो बहुत उनका मतलब पूरा यूनिवर्स पे फेथ है, और उनके लिए एक दिया जलाने से भी चीज़ें उन्हें सुकून देती है। तो उन लोगों के लिए मैंने बहुत सिंपल रखा है, आप सिर्फ ईश्वर के सामने एक दिया लगाएंगे और अपनी प्रार्थना, अपनी इच्छा उनके सामने रखेंगे। ओके, और सामने रखने का मतलब ये है दोस्तों, आपको एंड रिजल्ट देखना है। वाइब्रेशंस कौन सी होंगी आपकी? देखिए, आपके जो अंदर में जो आप फील कर रहे होंगे वो होने चाहिए लव, प्यार से भरे हुए, और एक्साइटमेंट से, जॉय से, आनंद से भरे हुए। आपके मन में सुकून होना चाहिए सारी चीज़ें करते हुए, और ईश्वर का धन्यवाद होना चाहिए जो भी ईश्वर ने आपको आज तक दिया है दोस्तों। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आपका होना चाहिए, आपको यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है। आपको मैं एक बार ये रीड कर देती हूँ, सिर्फ उस पर फोकस करें जो चाहिए, उसी के बारे में सोचें, बोलें, महसूस करें, कल्पना करें, जैसे इसी पल वो आपके लिए इसी पल वो जो आप चाहते हैं आपको अभी इसी पल में मिल चुका है। ओके, एंड रिजल्ट पर फोकस करें सिर्फ। आप अपने एंड रिजल्ट को प्राप्त करने पर जो भी महसूस करेंगे, आपको वही इमोशन, वो हो सकते हैं लव के हों, जॉय के हों, हर किसी के लिए अलग अलग होंगे दोस्तों। ठीक है, कोई अपनी डिज़ायर को पाके बहुत ज़्यादा उत्साहित फील करेगा, कोई अपनी डिज़ायर को पूरा होने पर बहुत ही सुकून और रिलैक्स हो जाएगा, कोई यहाँ पर जब उसकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी तो वो इतना ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद और कृतज्ञता से भर जाएगा कि ईश्वर को वो धन्यवाद देगा, वो बार बार उसके फीलिंग्स धन्यवाद देने की होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आपने मेरे लिए कर दिया, आपका दिल से शुक्रिया, है ना, इससे भरा हुआ उसका दिल होगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी इमोशंस होंगे वो आपको लगातार 55 डेज तक करना है दोस्तों। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, जो भी चाहते हो A से Z तक, आपकी इच्छाएं छोटी हों, बड़ी हों, असंभव लगने वाली हों, जो भी जैसी भी हो, नो मैटर वॉट, आपको वो उसके लायक समझना है। और ईश्वर के लिए हर एक चीज़ संभव है, चाहे आपकी जो तार्किक बुद्धि है, जो आपका लॉजिकल माइंड है, वो कह रहा है इम्पॉसिबल है, इसको बहुत टाइम लगेगा, और भी आपको लिमिटिंग बिलीव्स बता रहा होगा, सबको साइड कर दीजिए दोस्तों। ये टाइम किंतु परंतु का नहीं है, यहाँ पर आपको एक्शंस लेना है। एक्शंस कौन सा लेना है दोस्तों? आपको ये जो मैंने ये बताया है ना, इसी पे, और जब आप इसको फील करोगे, पूरी तरीके से इसमें डूब जाओगे, जब आपको इस चीज़ पे बिल्कुल डाउट नहीं रह जाएगा कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, तब क्या होगा दोस्तों, आपकी जो डिज़ायर है, जो आप चाहते हो, वो आपको इतना मजबूर कर देगी कि आपसे वो एक्शन लेने, आपको खुद ही मतलब वो डिज़ायर आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी, और आप इतने मजबूर हो जाओगे कि आप एक्शन लिए बिना रह नहीं पाओगे। ट्रस्ट में। तो आपको ये नहीं है, आपको अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना है, आपको बस जो करना है दोस्तों, आपको वही सुनना, बोलना और महसूस करना है, कल्पनाएं करनी है, डे ड्रीमिंग करनी है, ख्याली पुलाव बनाना है कि यस ये हो गया है। ख्याली पुलाव से ही चीज़ें प्लेट में आती हैं दोस्तों। कोई भी एक्शंस लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो पहले माइंड में आता है एक विचार, और विचार की तीव्रता ये डिसाइड करती है कि वो फलित होगी या नहीं होगी। आपके दिल में अगर वो डिज़ायर है तो उसका पूरा होना ही होना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली नो, किस चीज़ के लिए स्ट्रिक्टली नो कहा है? पास्ट में कितने भी फेलियर्स आपने फील किए हों, आपने झेले हों, अनुभव किए हों, अब मैटर नहीं रखता है। ओवर थिंकिंग इन द पास्ट ट्रॉमा, आपके साथ कितना भी बुरा हो, लोगों ने धोखा दिया हो, आपकी ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो गई हो, आप एक तरीके से आप ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, आप ऐसा महसूस करते हो दोस्तों, फिर से उठिए, फिर से उठिए, दिस इज़ योर टाइम, प्लीज़।
ओके, आपको वरी नहीं करना है, आपको डाउट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, हाँ, एंड कब होगी, कैसे होगी। आपको अपने आप को उस इच्छा के लिए योग्य समझना है, अयोग्य नहीं कि मैं डिज़र्व नहीं करता। आपको समझना है वॉट एवर आपकी जो भी डिज़ायर है आप उसके योग्य हो। एंगर से बच के रहिएगा, एंगर सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो एंगर है ना दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। गुस्सा, ग्रीफ की इस एनर्जी से बच के रहिएगा। दुख, ये बार बार आपको पास्ट में लेके जाएगा आपको, क्योंकि आप यहाँ पर आपने अगर एक भी असंभव वाली इच्छा को अपने जीवन में प्रकट कर लिया तो आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स पूरी तरह से टूट जाएंगे और आप आ जाओगे गॉड कॉन्शियसनेस में, क्रिएटर की कॉन्शियसनेस में। इसीलिए जो भी नेगेटिव साइड्स होती हैं, जो भी नकारात्मक वर्ल्ड है, वो आपको नहीं चाहता है कि आप अपनी शक्तियों को जानें। इसीलिए वो आपको इन्हीं चीज़ों में फंसा के रखता है। ओके, फियर, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पालन पोषण करने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, भर भर के उनके पास पैसा है, इतना है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे शेम, इस फीलिंग से कोई भी आपसे कोई गलती हुई हो, आपको आप मतलब कुछ भी गलत हुआ हो, आपको अब और ज़्यादा शर्म या पश्चाताप की उस फीलिंग में नहीं रहना है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप सभी के दुश्मन हैं। ये सब हमारे लिए एक दुश्मन का काम करते हैं। ये हमारी इच्छाओं को, हमारी अच्छी ज़िंदगी को हमसे दूर रखते हैं, हमें रोकते हैं जीने के लिए। जो हम चाहते हैं उसे हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सिर्फ इन्हीं इमोशंस में रह जाते हैं, बीते कल में, डर में, दुख में, शर्म में, पश्चाताप में कि मुझसे गलती होगी। नहीं, जिस दिन रियलाइज़ हुआ कि आपसे कुछ गलत हुआ, आपको ईश्वर ये कह रहा है कि आप क्रिएटर हो। हाईलाइट करिए, इसको नोट कर लीजिए। जिस दिन आपको ये पता चलता है यू आर द क्रिएटर, आप गॉड हो, आप गॉड की संतान हो, सारी पावर, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी दे दी गई है। ठीक है, आप हर एक चीज़ के लिए डिज़र्व करते हो। जो उनके अंदर पावर्स हैं वो सब आपके अंदर है। आप क्रिएट कर सकते हो, आप क्रिएटर हो, कर सकते हो क्या, एक्चुअली आप क्रिएटर हो। अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से कलर्स को भरिए, अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से चीज़ों को कैसे होनी चाहिए उसके बारे में आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, मतलब अपनी ज़िंदगी स्वयं से लिखिए। वैसे ही आप सोचिए, वैसे ही बोलिए, वैसे ही महसूस कीजिए, वैसे ही कल्पना कीजिए, जब तक कीजिए जब तक कि आपके अंदर से विचार, जो ये ओवर थिंकिंग इन द पास्ट ट्रॉमा वाली सिचुएशन है, जब इससे आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं हो जाते, ये हवा के झोंके लगेंगे। जब आप पूरी तरह से अपनी मतलब आप अपनी प्रोग्रामिंग कर लोगे इन अ पॉजिटिव लाइफ, इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, आपकी जो सोचने की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, तब ये एक हवा के झोंके बन जाएंगे। जैसे हवा आती है, जस्ट टच करके पास हो जाती है, उसी तरीके से ये डाउट्स वगैरह आएंगे। आपको पता है कि आप गॉड की संतान हो, आप हो क्रिएटर, आप हो गॉड कॉन्शियसनेस। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यस दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पोर्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अजम्पशन का ये है, ये एक लॉज हैं, लॉ ऑफ बिलीव, ये सारे लॉज है दोस्तों, ये कभी फेल नहीं होते। जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मैं ही इसके बारे में बात कर रही हूँ, नहीं। बहुत जितने भी यहाँ पे रिच कहते हैं पर्सन हैं, जो एक अमीरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, जो एक वेल सेटल, एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, वो सब इन्हीं लॉज का काम कर रहे हैं। चाहे हम जो हैं हीलर्स हैं, या फिर हम टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पूरी तरीके से दोस्तों अटूट विश्वास पे चलती है, लॉस पे चलती है, अजम्पशंस पे चलती है। आप जिस चीज़ पे विश्वास करोगे वो चीज़ आपके लिए कर दी जाएगी। बट यू आर द क्रिएटर, आपकी मर्जी के बिना आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती जो आप चाहते हो। तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरी जॉब लग जाए, आप एक डिज़ायर जॉब के बारे में सोच रहे हो, आपने 55 मतलब 15 मिनट्स दिए और अच्छा सोचा, आपने महसूस किया, सारी चीज़ें करी, लेकिन इन 15 मिनट्स को 24 आवर्स में से माइनस कर दीजिए। जितना भी वहाँ पे टाइम एंड कहते हैं जितने भी घंटे एंड मिनट्स आपके कैलकुलेशन में बचते हैं, उतनी टाइम अगर आप इन चीज़ों में अटके हुए हो तो भूल जाइए दोस्तों वो ज़िंदगी जो आप चाहते हो। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड,
जो भी आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करना चाहते हो, उसकी जो कुंजी है, उसकी जो चाबी है, वो है अटूट विश्वास। अगर आप ये अटूट विश्वास करते हो कि आप डिज़र्व करते हो, चाहे वो पार्टनर जिससे आप प्यार करते हो, चाहे सिचुएशन बद से बदतर है, चाहे पूरी कायनात आपको 3D भौतिक जगत में ये बता रही है कि आप एक नहीं हो सकते, मना कर दीजिए उसे, बिल्कुल उसे ना मना कर दीजिए कि नहीं, आई एम क्रिएटर, मैं यूनिवर्स, मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। ओके, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, अगर आप ईमानदारी से जज करोगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इन्हीं वाइब्रेशन से कनेक्शन रखते हैं। वो डर कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। अगर आपके लाइफ में, मैं एक छोटी सी है तो बहुत बड़ी, लेकिन बहुत कम शब्दों में बोलना चाहूँगी, मतलब कम लाइनों में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी दोस्तों। एक बार दिल पे हाथ रख के रात को, जब भी आपका फ्री टाइम हो, मतलब जो भी आपका फ्री टाइम हो, अपनी लाइफ को ना पास्ट में देखिए, जो कुछ भी आपके साथ हुआ आज तक, कहीं आपकी ओवर थिंकिंग में ये चलता था कि नहीं चलता था कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं गलत हो गया, ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा या करूँगी, अगर ये चीज़ मेरे से दूर चली गई, अगर मेरा पार्टनर जिससे मैं अति प्रेम करती हूँ, अगर ये मेरे से दूर चला गया, अगर इसका अटेंशन किसी दूसरे पे चला गया तो क्या होगा, कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा। हाँ, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कहीं ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं जॉब कर रहे हो तो कहीं मेरा कंपटीशन तो नहीं आ जाएगा, है ना। अगर कोई भी, जैसे आपकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, आपको डर लगता है, कैंसर बहुत चल रहा है आज की डेट में, और भी बीमारीज़ है, बट कैंसर ना बहुत ही हाईलाइट पे चल रहा है, जिसमें जाने जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर दूसरे का सुन के ऐसा लगता है कि कहीं जो भी, भगवान ना करे कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से आप लोग इस चीज़ से ग्रसित हों, लेकिन अगर ये या कुछ ऐसी बीमारी अगर आपको है जो लंबे समय से है, तो आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या कभी आपने दूसरे का सुन के आपको ये फियर नहीं हुआ कि कहीं ये मुझे ना हो जाए। सिम्टम्स थोड़े से भी लगे तो आपने इसको बार बार, कहीं मुझे ये तो नहीं है, कहीं मुझे ये तो नहीं है। अगर इनमें से इसी तरीके से आप जो भी परिस्थिति में आज फंसे हुए हो, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये विचार मेरे मन में चलते थे। अगर जवाब हाँ आता है दोस्तों, तो दिस इज़ अ योर टाइम, चेंज कीजिए अपनी प्रोग्रामिंग। भगवान ने आपको कभी भी बीमार होने के लिए, कभी भी गरीबी में जीने के लिए, कभी भी अपने प्यार से दूर होने के लिए आपको नहीं बनाया है। आपको एक लग्जरियस लाइफ, एक राजा रानी की तरह जीने के लिए बनाया गया है। इस पृथ्वी पे आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, आपको इसलिए बनाया गया है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपके ऊपर है कि आप इस इनकारनेशन में अपने ट्विन से रियूनियन, मैरिज या जो व्हाटएवर आप जो चाहते हो, मतलब आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, जो भी यहाँ पे कोचेज़ हैं जो ट्विन फ्लेम की जर्नी पे हैं, जो आप अगर कहीं से कोचिंग ले रहे हो, अगर वो कहते हैं कि नहीं अपना इनर वर्क करो, मैरिज होगी नहीं होगी ये ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ इससे हर्ट मत होइएगा, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। नहीं, ये आपकी चॉइस है, आप क्या रखते हो ईश्वर के सामने, आप कैसे डिसीजंस लेते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लेम करना पड़ेगा, पूरा खेल क्लेम करने का है दोस्तों, अधिकार करना, अधिकार लेना एक्चुअली। ठीक है, मुझे जॉब चाहिए तो यस, ये मेरे लिए है, ये मेरे अंदर, क्योंकि कोई विचार आया कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, वो यूं ही नहीं आया, आपके लिए वो है, इसीलिए वो आया है, वो आपके पास आना चाहती है इच्छा। तो क्यों रोक रहे हो, सिर्फ क्या होगा क्या नहीं। इस दुनिया में देखिए 50-50 रेशियो चलता है, 50-50। ओके, यहाँ पे कोई भी 100% सही नहीं है और कोई भी 100% गलत नहीं है। कोई भी ये नहीं बता सकता है कि 100% ऐसा ही होगा, और कोई ये नहीं बता सकता कि 100% ऐसा नहीं होगा। पूरा खेल आपके माइंड प्रोग्रामिंग का है दोस्तों, आपके बिलीव्स का है, वो आप किस चीज़ पे विश्वास करते हो। ओके, कहने के लिए तो इस वीडियो को मैं कई घंटे लंबा खींच सकती हूँ, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप लोग को डिस्टर्ब होता है, आपको परेशानी होने लगती है, बट इसको ज़्यादा ना करते हुए उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो अब तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों अपने अधिकार को लीजिए। आप हर वो चीज़
पाने के हकदार हैं। मैं आज सीरियसली मैं दिल से कह रही हूँ और ये मेरा पूरा विश्वास है, जो भी ईश्वर पे भरोसा करेगा, खुद पे भरोसा करेगा, अपनी इच्छाओं के लिए अपने आप को योग्य समझेगा और अपनी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेगा, डेफिनेटली दोस्तों 2024 के एंड तक, ठीक है, आपकी इच्छा आपके हाथ में होगी, मतलब आप उसका अनुभव ले रहे होंगे। प्लीज़ आज रात 12 बजे से आपका टाइम शुरू होता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट्स नहीं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को रिक्रिएट कीजिए, कैसी कितना पैसा होना चाहिए, कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पार्टनर के आप जो इससे प्यार करते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको वो पार्टनर चाहिए तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी और बदतर क्यों ना हो, ओके। और अगर आपको न्यू पार्टनर चाहिए, ठीक है, आपको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, तो डेफिनेटली आप न्यू पार्टनर क्रिएट कीजिए अपने लिए। आप जो भी क्लेम करोगे आपको वो दिया जाएगा, ओके। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। 55 पोर्टल है, आज रात 12 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा और आप जो भी अपने विचार, जो भी मंशा वहाँ पे रखोगे, आप उसे होते हुए देखोगे। 55 डेज़ को आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे छोटी सी चीज़, अगर आप दिया वाला मेथड करते हो दोस्तों, यहाँ पे लेडीज़ों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम हमको जो कि होती है, प्लीज़ ओपनली कह रही हूँ, अगर वहाँ पे आप लोग का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि फिर कैसे, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, उस टाइम पे आपका जो भी साइकिल होता है 5 डेज़ 7 डेज़, किसी का 3 डेज़, जो भी है, उस टाइम पे अगर आपके घर में कोई है, आपकी बच्ची है, आपकी सिस्टर है, आपकी मदर है, आप उनसे दिया लगवा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जब दिया लगाते हो 3 मिनट्स 5 मिनट्स कुछ टाइम के लिए अपने आप को वहाँ पे होल्ड रखते हो ना ईश्वर से बात करने के लिए, उस पीरियड में आपको, जैसे आपका पीरियड्स आए हुए हैं और उस टाइम पे आप दिया नहीं लगा पा रहे हो, सम रीज़न जो भी कारण हो, ठीक है, आप वहाँ बैठिए एंड आपको कल्पना कीजिए, ये वाली कल्पना करनी है आपको, ओके। आप कल्पना करिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है जो आप चाहते हो। और सेकंड, आप यहाँ पे भूतकाल यानी पास्ट टेंस में नहीं बोलोगे, फ्यूचर टेंस, माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ पे फ्यूचर टेंस में नहीं बोलोगे, क्योंकि फ्यूचर कभी भी फुल्ली कहते हैं डेस्टाइन नहीं होता है, वो हमारे विचार और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो आपको जो करना है, या तो आप पास्ट टेंस में करिए, ठीक है, कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, और अगर आपकी जो डिज़ायर है आप उसको प्रेजेंट टेंस में, कि आपको वो चीज़ जस्ट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप करिए कि आपको वो मिल रही है। फुल्ली फेथ, कभी भी आपकी झोली में आके गिर सकती है वो, है ना। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर हम लोग ये ऑर्डर्स देते हैं, तो हमको पता है कि ये चीज़ हमें मिलनी है, क्योंकि हमने ऑर्डर किया है, तो ये हमारे घर पे आना ही आना है। एक स्पेसिफिक टाइम लगेगा, उस टाइम लाइन में टाइम पीरियड के बाद आपको वो प्राप्त होना ही होना है ना। लेकिन आप वहाँ पे ऐसा नहीं सोचते पता नहीं होगा नहीं होगा, नहीं आया तो क्या होगा, नहीं, आपको पता है कि वो आपके एड्रेस पे आ जाना है। तो आपको उस तरीके से, जैसे अगर आपका पास्ट टेंस वाली अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ पाते हो कि मुझे मिल चुका है, उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करोगे कि मुझे मेरी डिज़ायर किसी भी मोमेंट में मिल सकती है, मेरी झोली में किसी भी पल गिर सकती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन में रहना है, जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, प्रेम की अंदर रहेंगे कि ईश्वर आपके सप्लायर हैं, आपको कभी भी कमी नहीं होने देंगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। अपनी सीट जो आपकी जगह है उसको बुक कीजिए, अपना अधिकार लीजिए, जो भी आप चाहते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने अच्छे से समझाया हो। अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हुई हो मेरे शब्दों में, मेरे सेंटेंसेस में, मेरी इन्फॉर्मेशन में, कृपया करके मुझे प्लीज़ फ्रेंड्स माफ़ कर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही अपना रोल प्ले करेगी। आज के लिए इतना ही, और वीडियो ना चाह के मैं माफ़ी चाहती हूँ, फिर भी इतना लंबा हो गया, ठीक है, उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ इस पे काम कीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके दिल को छुई हो ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिसको ज़रूरत है शेयर ज़रूर करिएगा, सच में इसकी बहुत ज़रूरत है लोगों को, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने किया है उनको दिल से धन्यवाद। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और एंजल नंबर 5555 आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, और अपनी फेवरेट एफर्मेशन को लिखना ना भूलिएगा। अपने
आपको एक्सप्लोर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप हर एक चीज़ के लिए लायक हो। आप हर एक चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको ब्लेस किया है, चाहे वो आपको आज के पल में कितना भी असंभव लग रहा हो, हर एक चीज़ आपके लिए संभव है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।